प्रेमी सज्जनों, सभी को सतनाम साहिब बंदगी ब्रज सत्संग रियल इंफॉर्मेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो भजन है, जो शब्द है, बहुत अच्छा खुलासा करने वाला है और शब्द है सतगुरु कबीर साहिब का। और शुरू में हम बता देना चाहते हैं, हम किसी भी पंथ संप्रदाय का और आदर योग्य गुरु साहिबानों का हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक मार्ग में जब हम चलते हैं तो हमारा बोलने का जो तरीका है वो किसके साथ और कैसा होना चाहिए, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। तो सतगुरु कबीर साहिब इस भजन या शब्द के माध्यम से बहुत अच्छा दिग्दर्शन करा रहे हैं। और आप हमारी बोली पे, हमारी भाषा पे ना जाकर के शब्दों पे ध्यान दें तो अच्छे से समझ में आएगा। तो सतगुरु कबीर साहिब का शब्द है, बोलना कासो बोलियो रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई, बोलत बोलत बाढ़ऊ विकारा, सो बोलिए जो पढ़े विचारा, मिलई संत वचन दो कहिए, मिलई असंत मोहनता रहिए, पंडित सो बोलिए हितकारी, मूरख सो रहिए झक मारी, कहीं कबीर अर्ध घट डोले, पूरा होए विचार ले बोले। तो ये सतगुरु कबीर साहिब का शब्द था। तो सतगुरु कबीर साहिब ने बड़े सुंदर शब्दों में समझाने की कोशिश की है, लेकिन आज जो चल रहा है तो हमारे अंदर वो कोई भी गुण नहीं है जो सतगुरु कबीर साहिब अभी परिचय कराते हैं, उपदेश कर रहे हैं सभी संत सज्जन भाइयों को जो आध्यात्मिक मार्ग में है। यहाँ कोई गुरु और चेला की बात नहीं हो रही है, वो सभी संत हैं जो उस परमात्मा का परिचय करना चाहते हैं। उनकी रहनी गहनी पे, उनकी भाषा शैली पे साहिब ने अपने जो विचार हैं वो रखे हैं। ये हम सब जानते हैं, सतगुरु कबीर साहिब की वाणी में केवल सत्य छुपा है, सत्य के अलावा कुछ भी नहीं है। मानना नहीं मानना वो हम सबका अपना मन है, अपने विचार है। आइए सतगुरु कबीर साहिब क्या कहते हैं, किसके साथ कैसा बोलना चाहिए, ये टाइटल है इसका। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, हे भाइयों, बोलने योग्य वचन किसके साथ कैसा बोलना चाहिए, इसका प्रथम विचार कर लेना चाहिए। बोलने से पहले जरूर विचार करना है, क्योंकि जिस किसी के साथ बोलने से सब सार तत्व नष्ट हो जाए, उससे नहीं बोलना चाहिए। अब देखो, चंद लफ्जों में साहिब ने वो खुलासा कर दिया है, अगर बगैर सोचे समझे बोलोगे, अगर जो ऐसा करते हैं वो संतों की श्रेणी में नहीं है। आज देख रहे हो, लेटेस्ट देख रहे हो, कितना बहुत संत वाद विवादों में घिरे पड़े हैं। ये सब वो बोलने का ही नतीजा है।
बिना सोच समझ के बोल देना, बिना उसको परख के। पिछला पिछली सदी कुछ और थी, आज सदी कुछ और है। तो इसलिए विचार करके बोले, कहीं ऐसा ना हो। ये साहिब बोल रहे हैं ना, आपका किसी के साथ बोलने से सार तत्व भी नष्ट हो जाए, वहां आपको नहीं बोलना है। सार तत्व का मतलब क्या होता है? जो परमात्मा के परिचय के लिए, उसका साक्षात्कार करने के लिए जो हम सत्य पे चल रहे हैं। पहले तो हम सत्य, हमारी जो राह है वो सत्य नहीं है, तभी हमारे मुंह से ऐसे वचन निकल जाते हैं जो विवाद का कारण बनते हैं। ये सच्चे संतों को निर्देश कर रहे हैं सतगुरु कबीर साहिब। वो कह रहे हैं जो आपने उस सत्य पथ पे चल के जो सुप्रीम पावर, जो ऊर्जा आपके अंदर एकत्रित हो रही थी, वो सार है। अगर गलती से आप ऐसा कर देते हो, वाद विवादों में फंस जाते हो, तो इतने अपमानित भी होते हो, तो सारे का सारा सार तत्व नष्ट हो जाता है। अब इसको एक छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लो हम अपने घर से खुशी खुशी गए, भाई चलो हम बात करेंगे, परमात्मा की बात करेंगे, या कहीं हम बैठे हैं, बात तो हमने सत्य की, बात जो है वो सत्यता पे हमने बात रखी, लेकिन वहां जो बैठे थे वो दुर्जन लोग थे, संत जन तो थे नहीं, वो असंत थे। तो वो बात सबको बुरी लगी और पासा पड़ गया उल्टा, और वहां हम फंस गए वाद विवादों में। इतना उस संत जन का अपमान कर दिया, तो वो सारा दिन, कम से कम एक ही दिन ले लो, वो सारा दिन उसका असंतुष्टि में चला गया। तो इस तरह से सार तत्व खत्म हो जाता है। हर जगह नहीं बोला जाता है, अनाधिकारी के सामने नहीं बोला जाता है, जो अधिकारी है उसके सामने ही कुछ बातें, और वो भी अनमोल मोती की तरह चुन चुन के रखी जाती हैं। अनाप शनाप नहीं, अनर्गल नहीं बोलना है। आगे, अनाधिकारी व्यक्ति के साथ बातचीत करने से बढ़ई विकारा, अर्थात बात बात बढ़ जाती, बातों में बात बढ़ जाती है, और बात का जो सार तत्व वो नष्ट हो जाता है, साथ ही अपनी शांति का भी नाश हो जाता है। अभी आपको बताया, सारा दिन अशांत रहता है, फिर वो साधक, उसकी भक्ति भंग होगी। इतना ही नहीं, किंतु दुर्जन की बातों से विकार अर्थात कटुता बढ़ती है। अब ये आज हो रहा है, लेटेस्ट हम सुन रहे हैं। भाई साधु जो होता है वो संत होता है, वो विकारों से ऊपर उठ चुका होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उसको सतायमान नहीं करते हैं। इंद्रियों के विषय भोग से ऊपर होता है वो। लेकिन ये विवाद क्यों बढ़ रहा है? क्यों? हमारे अंदर ये विकार ज्यों के त्यों मौजूद है। जरा जरा सी बात पे कितना तमोगुण प्रकट होता है, जो आज लेटेस्ट चल रहा है। लड़ने को तैयार, गुथने को तैयार, ज्यादातर संत ऐसे हैं आज। भाई विकार तो ज्यों का त्यों है, किस बात के संत, कैसी साधना? संत तो चंद लफ्जों में, संक्षिप्त में, वो सत्य, वो अनमोल मोती
अपने मुखार बिंद से बड़ी मिठास के साथ रखता है। ता जाकर हमारे देश का गौरव बढ़ता है, समृद्धिशाली बनता है और समाज में एक आदर्श एक आदर्श का जो रास्ता है वो उसका प्रभाव पड़ता है समाज में। आज क्यों नहीं पड़ता? कोई भी संत कुछ भी बोल रहा है, उसका तुरंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। क्यों? हमारे अंदर वो सत्यता नहीं है, हमारे वचनों में सत्यता नहीं है। अगर हमारे अंदर सत्य होता तो हमारे मुख से वो ही पवित्र वचन निकलते। अरे पापी से पापी सुधर जाता है संतों की शरण ग्रहण करने से। सत्य में तो वो ताकत है। अब आगे कह रहे हैं, यदि संत जन मिल जाए तो उनके साथ आत्मा अनात्मा तथा आत्मा परमात्मा के विषय में दो बात अवश्य करनी चाहिए। अर्थात सज्जन पुरुष मिले तो उनको जड़ चेतन तथा आत्मा परमात्मा के विषय में उपदेश देना चाहिए, और यदि असंत असज्जन मिल जाए तो वहां मौन होकर रहना चाहिए। भाई अगर हमारे अंदर साधुता है, सत है, परमात्मा से सच्ची लगन है, भले ही हमको वहां पे आमंत्रित किया गया है, हमसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं और वो हमारे सवाल जवाब लोगों को अच्छे नहीं लग रहे हैं, वो लड़ने गुथने को तैयार हैं, सच्चा जो संत होगा वो मौन रहेगा, सबकी सुनेगा। जरा भी जो क्रोध है दूर दूर तक नजर नहीं आएगा, वो शांत रहेगा। लेकिन यहां शांत क्यों नहीं रहते हैं जानते हो? मैं ज्ञानी हूं, मैं ये दिखाना चाहता हूं, ये सिद्ध करना चाहता हूं इन पोथियों के माध्यम से कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं। तो बहस शुरू हो जाती है। इस इस भजन के अर्थ के बाद थोड़ा सा रह रहा है तो चार शब्द लेंगे और वो बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन कड़वी सच्चाई है। सब जानते हैं ना, सत्य कड़वा होता है। कह रहे जहां असंत असज्जन मिल जाए वहां मौन रहकर रहना चाहिए, अर्थात दुर्जन को उपदेश कभी नहीं देना चाहिए, और पढ़े लिखे विद्वान पंडितों के साथ कल्याणकारी तथा परमार्थ विषय हितकारी वचन बोलना चाहिए, जैसे साहिब अब बोल रहे हैं, जैसे अब अपना सत्य वचन बता रहे हैं। उनके साथ जड़ चेतन और आत्मा तथा परमात्मा का बंध मोक्ष आदि के विषय में जरूर चर्चा करनी चाहिए और उस पर विचार भी करना चाहिए। संत जन होते हैं वो परमात्मा के विषय में बात करेंगे, मोक्ष के विषय में बात करेंगे और बड़े शांत स्वभाव से अपना अपना पक्ष रखते हैं। और मूर्ख से अर्थात मूर्खों के आगे मन मानकर मारकर रहना चाहिए अर्थात चुप रहना चाहिए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जैसे पानी से आधा भरा हुआ घड़ा को लेकर चलने से वह छलकता है और ढकर ढकर की आवाज करता है। अब यहां पे ऐसे संतों को कबीर साहिब ने अधजल घगरी छलकत जाए वो वारा हिसाब है, अंदर कुछ है नहीं, बस छलकना ही है हमें। कह रहे थोड़े पढ़े लिखे पुरुष अंट संट बोलते रहते हैं और जो परे होते हैं अर्थात जो ज्ञान तथा विद्या में पूर्ण होते हैं वे तो विचार करके ही बोलते हैं, अर्थात व्यर्थ बहुत नहीं बोलते। और विचार रहित जो पुरुष होते हैं वे निश्चित रूप से किसी सिद्धांत पर नहीं टिकते। आज वही हो रहा है, कोई अपने सिद्धांत पर टिक ही नहीं रहा है, कोई मानने को राजी ही नहीं है।
किंतु आगे कह रहे हैं, किंतु आडंबर बहुत करते हैं। आडंबर आप सब देख ही रहे हो, राजा भी फेल है। इतने सज धज के अकट मुकुट लगा के राजा भी फेल है। अरे तुम राजा बन के प्रवचन करते हो, बड़े बड़े सिंहासनों पे बैठते हो, और बात प्रवचन करते हो पिछली सदी की, तो उस पिछली सदी के आचरण भी अपनाओ। उस सदी के संत महात्माओं को उनका दिग्दर्शन करो। वो झोपड़ियों में रहते थे, लीपा पोती हुआ करती थी उनके आश्रमों में, सत्य ज्ञान पे चलते थे, सत्य ज्ञान को देते थे। तो पैदल ही जाया करते थे। तो उस जब पुरानी सदी की बात करते हो, उस आदर्श को लाना चाहते हो, तो उस आदर्श पे पहले स्वयं चलिए। हां, हम उस पुरानी सदी के आदर्शों पे चल रहे हैं और वही सत्य ज्ञान दे रहे हैं, वही समाज को, देश को उसी मार्ग पे लाना चाहते हैं। ये तो वही बात है ना, और नित समझावे, अपने गले में जो फंदा पड़ा है उसका हमें भान तक भी नहीं है, आभास तक नहीं है। तो मेरे भाइयों, पहले हमें ऐसा बनना पड़ेगा, ताकि, और ये हमें लाइव देना पड़ेगा, लाइव प्रूफ देना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूं तो मैं ऐसा हो गया हूं, तो आप भी ऐसा करिए तो ऐसे हो जाओगे। देखो साबुन कितने तरह के हैं, हजारों में साबुन। हर साबुन की एड में जो प्रचार आता है वो यही कहता है, सब मतलब सबसे अच्छा यही साबुन है। और ऐश्वर्या राय क्या बोलती है, मेरे सौंदर्य का राज है लक्ष्य। अगर भाई लक्ष्य में सौंदर्य छिपा होता तो ये हमारे पास नहीं होता, ये लक्ष्य यहां नहीं मिलता। बहुत कंपनियां खुल चुकी होती, लक्ष्य बन रहा होता बहुत ज्यादा। जिधर लोग जिस शहर में, प्रांत में लोग काले हैं, तो वो तो लक्ष्य से नहा नहा के अपने सौंदर्य को निखार निखार चुके होते आज तक। तो कहने मात्र से कोई ज्ञान की जागृति नहीं होती है। चलन स्वयं को चलना है, फिर चलाना है, पुरुषार्थ करना है, उसके साथ में विनती करनी है परमेश्वर से, तब दया मिलती है। बताइए हम क्या पुरुषार्थ करते हैं? हम ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान की एवज में पैसा लेते हैं। ये ये सतमार्ग का पुरुषार्थ थोड़ी है। कह रहे हैं वो निश्चित रूप से किसी भी सिद्धांत पर नहीं रहते हैं, किंतु आडंबर बहुत करते हैं। अतः ऐसे पुरुषों से किसी को कुछ लाभ नहीं होता। किंतु जो जिज्ञासु और संदेह में पड़ जो जिज्ञासु होते हैं वे और संदेह में पड़ जाते हैं। यदि उनको समझाया जाए तो वे मानते नहीं है। कोई नहीं मान रहा है आजकल, और विवाद खड़ा कर देते हैं। ऐसा इसलिए ऐसों से न समझना है और ना उनको समझाना है। अब ये सतगुरु कबीर साहिब, ये बीजक का शब्द है। अब अंत में बता देते हैं, ये बीजक का शब्द है और रमैनी नंबर 70। अगर किसी के पास में बीजक उपलब्ध हो तो पढ़ लेना, रमैनी नंबर 70 है। अब ये सतगुरु कबीर साहिब जो आज हो रहा है, 800-900 वर्ष पहले अपने मूल ग्रंथ बीजक में पहले लिख गए हैं, और वही घट रहा है। तो ये है सत्य प्रमाण। अब थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं, कबीर साहिब की वाणी है, 4 वाणी लेते हैं जिनको साखी कहते हैं।
पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। एक ही अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अब यहां तो साहिब ने जो पंडित शब्द से पंडित शब्द को जो संबोधित कर रहे हैं वो ये नहीं है कि ब्राह्मण लोग सोचे हमारे लिए कहा है, ये बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा उनको संकेत किया है, जो ये कहते हैं हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। क्या कहा? एक ही अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। आज अगर वो एक अक्षर को सब जान जाएं तो ये वाद विवाद ही खत्म हो जाए, लेकिन उस प्रेम का वो अक्षर क्या है वहां तक वो तो सपने में भी परछाई मात्र उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम तो और ही जगह उलझे हैं, अभी तो और ही जगह उलझे पड़े हैं। 7 मंजिल इमारत है, उदाहरण ले रहे हैं, 7वीं मंजिल में परमात्मा बैठा है, उससे नीचे हीरे जवाहरात है, उससे नीचे सोना चांदी है, उससे नीचे रुपया पैसा है, अंत में क्या है? सबसे नीचे वाली में कौड़ी। तो हम तो उन कौड़ियों में ही कौड़ियों को बटोरने में लग रहे हैं, और उन कौड़ियों को बटोरते बटोरते आपस में लड़ रहे हैं। मंजिल तो अभी बहुत ऊपर है। पंडित पोथी बांध के देश राने सोए, वह अक्षर इनमें नहीं, हंस दे भावे रोए। या तो हंसो, वाद विवादों में पड़े रहो, या रो। इन पोथियों में वो प्रेम का अक्षर नहीं है, वो अंतर ही से ही जागृत होता है। कब जागृत होता है? जब उसके बारे में पूर्ण जानकारी होती है। चलो एक और ले लेते हैं। पंडित और मिसालची दोनों सूझे नाही, औरन को करें चांदना आप अंधेरे माही। देखो यहां पे बड़े बड़े विद्वानों को पंडित जी कह के और उनको संबोधन किया है। पंडित और जो मसालची होते हैं उनका हाल किया है। मसालची तो हम सब जानते हैं ना भाई, अब तो लाइट का, अब तो आधुनिक युग भी है। पहले क्या है, लाइट तो थी नहीं, तो मसाल कपड़ा लपेट के किसी डंडे में और उसको ऑयल से भिगो लेते थे और उसमें आग लगा देते, तो ऐसे करके खड़े हो जाते थे। तो जो मसालची होता है, जिसने मसाल को पकड़ा हुआ है, वो औरों को तो उजाला कर रहा है, लेकिन स्वयं मसाल के नीचे अंधेरा रहता है। स्वयं अंधेरे में खड़ा है, औरों को वो प्रकाश दिखा रहा है, उजाला आप अंधेरे में। तो ऐसे ही जो इस तरह के ज्ञानी पंडित ब्राह्मण योगी महात्मा संत होते हैं, जो सत्य से अभी अनभिज्ञ हैं, अज्ञान दशा में हैं, वो उस मसालची की ही तरह है। वो औरों को तो ज्ञान देते हैं, वो परमात्मा का प्रकाश दिखाते हैं, लेकिन खुद अंधेरे में ही, खुद अंधेरे में है, अपने बारे में उन्हें जरा भी भान नहीं है। इस कदम से अगला क्या होगा? तो भाई सत्य को समझे, बुरा बिल्कुल भी नहीं माने। ये हमारा आपका शरीर पूर्व जन्मों के, जब हमारे पुण्य इकट्ठे हुए, जब संस्कार बने, भक्ति योग बना, तो परमात्मा ने दया करके ये देव दुर्लभ तन बख्शा है। ये किसी गुरु ने या किसी ऐसे संत सज्जनों के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है। ये हमारे स्वयं के पुरुषार्थ करने का फल है। तो बहुत गहराई से विचार करना है। बहुत तेजी से ये मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। सत्य को जाने, पहचाने, समझें। तो आज इतना ही। सतनाम, साहिब बंदगी।